જસભાઈ મુંબઈ 1100 રૂપિયા, શૈલેષભાઈ ખોડીદાસ શાહ તલોદ 1100 રૂપિયા, કીર્તિભાઈ અમરતલાલ શાહ મુંબઈ 1100 રૂપિયા, દિલીપભાઈ ચંપકલાલ ગાંધી તલોદ 500 રૂપિયા, ગાંધી દિલીપકુમાર ભોગીલાલ વસ્ત્રાપુર। बेटा इधर आओ। ग्रंथ रखा है समाधि तंत्र पर। का बोल। हेलो। सावधान। ळमो अरिहंताणम ळमो सिद्धाणम ळमो आयरियाणम ळमो अजायाणम ळमो लोए सवसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आपने आप में आपको वर लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शतत नमन आपके दर चरण में सतत नमन। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। रात के व्याख्यान तक पहुंचते पहुंचते तो मुझे सब पर दया आने लगती है। लगभग 11 घंटे अनवरत रूप से इसी कार्य में हम लगे हुए हैं। शरीर की भी अपनी सीमाएं होती हैं और ऐसी उस सीमाओं के बीच में शरीर से भिन्न शुद्धात्म तत्व की दृष्टि कराने की यह चर्चा है। वास्तव में तो जो निरंतर चिंतन जो चर्चाएं चल रही हैं उसके चिंतन में थोड़ा उपयोग लगे तो फलदायी साबित हो सकता है। लेकिन ठीक है, अब क्या है, 4 दिन बाद तो हम इस धारा से कहीं ना कहीं टूट जाते हैं ना। तो इसलिए बिल्कुल कस के और मत कर इस धारा में, इस चर्चा में, इस चिंतन में निरंतर जोड़े रखने का ये प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और उसी कड़ी में अब यहाँ आज के 9वें व्याख्यान की तरफ, अंतिम व्याख्यान की तरफ हम आगे बढ़ गए हैं। 8 तो जो व्याख्यान हो रहे हैं वो हैं ही, और एक गुरुदेव श्री का, ऐसे कुल 9 व्याख्यानों में जिनवाणी के हार्द को विभिन्न पद्धतियों और शैलियों से समझने की यहाँ पर हमारी कोशिश जो है वो लगातार जारी है। और अब इस समाधि तंत्र के विषय में जहां पर हम बहिरात्मा की चर्चा कर रहे थे, क्या है उसकी बहिरात्म दशा, कैसे उसकी प्राप्त पर्याय में तन्मयता है,
इस बात को बताने वाला श्लोक 8 और 9 नंबर का हमने दोपहर में पढ़ा था कि जिस शरीर को धारण करता है, नार की शरीर में जाता है तो मैं नारकी हूं, त्रियंच में जाता है तो मैं त्रियंच हूं, और देव में जाता है तो मैं देव हूं, और मनुष्य में आता है तो मैं मनुष्य हूं। इस तरह बिना सिखाए ही अपनी पर्याय के अनुरूप देह में आत्मबुद्धि करके मगन होता है, देह की क्रियाओं को अपनी क्रिया मानता है, जन्म को अपना जन्म और मरण को अपना मरण मानता है। और जब ऐसी वृत्ति होती है, जिसने अपने आप को ही देह रूप देखा, वो जीव जगत के प्रत्येक जीव को देह रूप ही देखता है। चूंकि अपने साथ वो देह बुद्धि से युक्त होकर, देह बुद्धि यानी देह में आत्म बुद्धि से युक्त होकर जैसी प्रवृत्ति करता है, जैसा व्यवहार करता है, वैसा ही अन्य जीवों के भी देह को ही देखकर उनके साथ भी वैसी ही प्रवृत्ति करता है और वैसा ही व्यवहार करता है। जिस व्यक्ति ने मैं आत्मा हूं ये नहीं स्वीकारा, वो अन्य जीव को भी वो आत्मा है ये नहीं स्वीकार सकता। और यहां अन्य जीव से आशय, यदि वो मुनिराजों को भी देखेगा तो मुनिराज का मूल्यांकन भी देह से करेगा, अरहंत को देखेगा तो अरहंत का मूल्यांकन भी देह से करेगा, भगवान की प्रतिमा देखेगा तो वहां भी वीतरागी भाव को ग्रहण नहीं करेगा, बल्कि उनका मूल्यांकन भी देह से करेगा। यदि पहला घड़ा उल्टा रखा जाए तो ऊपर के सारे घड़ों को कितनी ही चेष्टा कर लो सीधा रखने की, लेकिन प्रथम मान्यता ही यदि विपरीत हो तो फिर अन्य समस्त मान्यताएं विपरीत ही होती हैं। इसलिए देह में आत्मबुद्धि करने वाला जीव वास्तव में अरहंत को भी नहीं पहचानता। जिंदगी भर पूजा करेगा अरहंत की, जिंदगी भर अरहंत की उपासना भक्ति हाथ जोड़ेगा, लेकिन वो समझा नहीं अरहंत को। कैसे जानना अरहंत को? तो कहा ना, द्रव्य गुण और पर्याय से जानना। लेकिन हमने कितने से जाना? उनकी देह से जाना। भरत जी तो घर में भी वैरागी, और हमारी स्थिति है ना, जगत के प्रत्येक बहिरात्म बुद्धि वाले जीव की प्रवृत्ति कि वो वीतरागता के क्षेत्रों में भी रागी। समझ में आया? भगवान की प्रतिमा में भी वीतरागता नहीं दिखती, वो भी ये दिखती है इटली का मार्बल लगा है कि वियतनाम का मार्बल लगा है ना, ये दिख जाता है कि नहीं है? कितने इंच की है, कितने फुट की है, कैसी चमक है। समझ में आया? ऊपर कैसी प्रतिमा है, काय की है? वीतरागता की प्रतिमूर्ति है कि काय की? तांबा पीतल काय की है? वीतरागता की प्रतिमूर्ति है। यदि आपको अन्य पौद्गलिक लक्षण ही भगवान में नजर आ रहे हैं तो हमने वास्तव में वीतरागी भगवंतों का भी अंतर्भाव नहीं किया। और ये क्यों हो रहा है? आप नहीं देख सकते, आप मुनिराजों को सही ढंग से नहीं देख सकते यदि आप अपने आप को देखना नहीं जानते तो। आप भगवंतों को सही ढंग से देख ही नहीं सकते। वहां कोशिश मत करो, यहां कोशिश करो। यदि यहां नजर बदल जाएगी तो वहां की नजर बदलने में देर लगने वाली नहीं है। बोलो कैसे लगते हैं? जिस व्यक्ति को मुनिराज दुखी लगते हैं ना, वो बहिरात्मा है। लोगों से पूछो तुम्हारे मुनिराज क्यों बड़े हैं, तुम्हारा धर्म क्यों विशेष है। यदि पूछो जैन धर्म की क्या विशेषता है, जैन धर्म के गुरुओं की क्या विशेषता है, तो हम क्या कहते हैं? वो सर्दी गर्मी सहते हैं, वो भूख प्यास सहते हैं, वो उपसर्ग सहते हैं, वो परिचय सहते हैं। तो तुम्हें मुनिराजों में सिर्फ दुख ही दुख दिख रहा है क्या? उनमें कहीं कुछ सुख भी दिख रहा है? तो मुनि दुखी होने के लिए बना जाता है कि सुखी होने के लिए? लेकिन मुनिराजों का जो चित्रण किया है वो तो दुखी दुख से किया है। तुम्हें बड़प्पन भी दिखा मुनिराजों का तो किस बात से है? उनके दुख से। यदि मुनिराज उनकी निर्ग्रंथ दिगंबर काया से दुखी दिख रहे हैं तो इसका मतलब हम सब ने सवस्त्र अवस्था को सुख का प्रतीक माना है। यदि बाहर सर्दी गर्मी सहते हुए होने को हमने दुखी होना माना है तो हमने ये माना है कि जो एसी में बैठकर ठंडी हवाएं ले रहा है ना वो सुखी है। तो संयोगों में सुख बुद्धि कहां छूटी? और ये देह में सुख बुद्धि, संयोगों में सुख बुद्धि किसके है? यही बहिरात्म पने का लक्षण है। जो इस देह को ही मैं मानकर जी रहा है
वो जीवन में कभी, अरे नमोकार मंत्र सही नहीं बोला, समझ में आया? जो नमस्कार का भाव, जो अहो भाव आता है, मालूम है आपको, क्या कहें, बोलना अच्छा नहीं लगेगा लेकिन बोलना पड़ेगा। जिन्हें अपने संयोगों में, अपने संसाधनों में, जिन्हें आनंद की बुद्धि होती है ना, वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर भी उनको मुंह चिढ़ाने का काम कर रहा है। मुंह चिढ़ाना समझते हैं? छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे कर करके भाग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ बहिरात्मा की स्थिति नहीं है। वो भगवान के सामने जोड़ता तो हाथ है, लेकिन उसकी अंतर की मान्यता को टटोलो, अंदर में भीतर के बैठे अभिप्राय को टटोलो, तब आपको पता चलेगा ये भगवान को मुंह चिढ़ा रहा है। वो कह रहा है मजा तो घर में है भगवान, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। तुम तो क्या बैठे हो, तुम तो ऐसे ही बैठे हो निर्गंत दिगंबर। तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास देखो बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? एक पुरानी पिक्चर में डायलॉग है ना, मेरे पास माँ है, अंतरात्मा बोलता है मेरे पास आत्मा है। हैं? और बहिरात्मा का सारा मूल्यांकन क्या होगा? इसी से, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, इतना एसी है, ऐसा है, फलाना है, ढिकाना है। अरे भाई, ये उल्टी मान्यता का जो जहर है ना, ये ना जाने कितने रूप में सामने आता है, हम इसे समझ नहीं पाते। अब वही आगे आचार्य कह रहे हैं कि जो अपने को देह से, जो अपना मूल्यांकन करता है, जिसकी देह में आत्मबुद्धि है, वो जगत के प्रत्येक जीव को देह से परे देख ही नहीं पाता। पंडित जी साहब का एक वाक्य था, रविंद्र पंडित जी का, कहते हैं कि अपने को भगवान देखना ये निश्चय है, और जगत के प्रत्येक जीव को भगवान देखना ये व्यवहार है। लेकिन आप जगत के प्रत्येक जीव को भगवान तब तक देख ही नहीं सकते जब तक आप अपने में भगवतपने को नहीं देखोगे। समय सार पढ़ने का अधिकारी कौन? तो कहते हैं स्व और पर में सिद्धत्व की स्थापना जो करता है। अरे जिसने अपने ना स्व में सिद्धत्व की स्थापना की, ना जिसने पर में सिद्धत्व की स्थापना की, बोलो वो समय सार को कैसे समझेगा? पहली शर्त लगाई ना, पहली लाइन है आत्मख्याति की टीका, यहां से शुरू होती है। अपने और अपने आत्मा में और पर के दूसरों के आत्मा में किसकी स्थापना की? सिद्धों की स्थापना की है। सिद्धों को प्रतिच्छंद स्थान पर रखा है, और सिद्धों के स्वरूप को ध्याकर, ऐसे ही सिद्ध जैसा मेरा स्वरूप है, जो ऐसा मानता है वो सिद्धत्व की ओर आगे कदम बढ़ाता है। और जो देह में आत्मबुद्धि के साथ जीता चला जाता है, ऐसे व्यक्ति से क्या अपेक्षा करें? हम तो जैसे जन्मे थे वैसे ही मर गए। देखो, जन्म के समय भी जितनी भी बुद्धि होती है, मालूम है, वो अपने उस प्रगट ज्ञान से, प्रगट क्षयोपम ज्ञान से यही देखता, मैं कहीं आ गया, मैं कुछ हूं। लेकिन मैं कौन हूं, मैं कहां आ गया, ये मैं की जो सनद है ना, वो इस देह के साथ ही संबद्ध रहेगी। और जब मरेगा भी तो क्या भी होगा? मैं की पॉलिशिंग बदलती है, लेकिन मैं नहीं बदलता। मैं के ऊपर कलेवर चढ़ते हैं, कभी सोने की पॉलिश होगी, कभी चांदी की पॉलिश होगी। ये ऊपर का पुताई बदल रही है, लेकिन अंदर का ढांचा नहीं बदलता। क्या है ढांचा? ऊपर की पुताई। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं पहले बच्चा था, अब मैं युवा हो गया, अब मैं वृद्ध हो गया। तो ये ऊपर की पुताई है, मैं बच्चा, मैं युवा, मैं वृद्ध, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं पिता, मैं पति, मैं पुत्र। ये ऊपर का ढांचा बदल रहा है। पहले मैं पुत्र, मैं पुत्र, मैं पुत्र, अब मैं पति, मैं पति, मैं पति, फिर आगे मैं पिता, मैं पिता, मैं पता। लेकिन ये मैं तो नहीं बदल रहा ना, ऊपर के कलर बदल रहे हैं। समझ में? और ये जितने कलर हैं वो क्या हैं? जब अंदर घटिया चीज भरी हो तो ऊपर बदल भी जाएगा तो क्या होगा? और बदल लो, इसमें की पुताई को अलग बदल लो। मैं वक्ता, मैं श्रोता, मैं पंडित, मैं भगवान की पूजा करने वाला पुजारी। ऊपर की पुताई बदलोगे, लेकिन अंदर, अंदर तो वही मैं पड़ा हुआ है ना। वो तो अंगद के पैर की तरह है। अंगद का पैर जानते हैं? वो मान्यता कभी डिगने वाली, हटने वाली, मिटने वाली नहीं है। वो कहां बदलता है? और जीवन बीत जाता है, लेकिन मैं अपनी रियल आइडेंटिटी आज तक इस जीव को प्राप्त नहीं होती है। हु इज आई, हु एम आई? है ना, मैं कौन हूं? मैं। और ये समाधि तंत्र उस मैं की पड़ताल कर रहा है।
आप ऊपर की पॉलिशिंग मत बदलो, ऊपर के घड़े सुधारने की चेष्टा मत करो। यदि नीचे उल्टा घड़ा है तो ऊपर के घड़े उल्टे ही होंगे। थोड़ी देर के लिए वो सीधे हो सकने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उलट जाएंगे। ऐसे ही परिणामों पर और क्रियाओं पर मेहनत मत करो। यदि अभिप्राय विपरीत है तो परिणाम अभिप्राय का अवलंबन लेंगे और क्रिया उन परिणामों के अनुसार बहेगी। आप जोर जबरदस्ती से क्रियाओं को सुधारोगे, परिणाम को बदलोगे, लेकिन अभिप्राय तो विपरीत और उल्टा पड़ा हुआ है। समझ में आया? बड़ी समस्या है कैसे ये उल्टी मान्यता और मिथ्यात्व के संस्कार गहरे होते जाते हैं। ये इस जीवन में आकर मनुष्य पर्याय मिलकर भी इन संस्कारों को हल्का करना था, महीन करना था, पतला करना था, लेकिन होता क्या है, ये उल्टे और गाढ़े होते चले जाते हैं। क्यों होते चले जाते हैं? ये सारी बातें अभी आने वाली हैं। देखो एक बात और कहता हूं, पागलों की बस्ती में सबसे असामान्य व्यक्ति कौन होता है? जो पागल ना हो। समझ में आया? बीमारों की बस्ती में सबसे असामान्य व्यक्ति कौन है? जो स्वस्थ है। समझ में आया? जब पूरा दुनिया और देश मास्क लगाकर घूम रहा था तो हमारी नजरें किस पर जाती थी? जो मास्क नहीं लगाए। और अभी जब पूरी दुनिया मास्क लगाकर नहीं घूम रही तो कौन पर नजर जाएगी? होता है कि नहीं? ऐसे ही इस पूरी दुनिया में, संबंधों में, रिश्ते नातों में, परिवारों में, मित्रों में, हम किन लोगों के बीच में रह रहे हैं? मोहियों के बीच में, देह में आत्मबुद्धि करने वालों के बीच में। और इस बीच में कोई व्यक्ति देह से भिन्न भगवान आत्मा की बात बताएगा, कहेगा, तो वो असामान्य लगेगा कि नहीं? अब बोलो, यदि पागलों की बस्ती में रहना है तो क्या करना चाहिए? पागलों की बस्ती में आनंद से रहना हो तो क्या करना चाहिए? आपको यदि आनंद से रहना हो तो एक ही काम कर सकते हो, या तो उस पागलपन को स्वीकार कर लो, या फिर उस पागलों की बस्ती से कहीं बाहर निकल जाओ। समझ में है ना? एक ऐसी कहानी आती है कि एक राजा के यहाँ किसी ज्योतिषी ने घोषणा करी कि तुम्हारे नगर का पूरा जो पानी है ना, ये शराब में बदल जाने वाला है 1 महीने के अंदर। 1 महीने में पूरा अरेंजमेंट कर लो, इन लोगों को बाहर ले जाओ, ये पूरा नगर, पूरा राज्य का पानी का कतरा कतरा, ग्राउंड वाटर से लेकर नदियों तक, सब काय में बदल जाएगा? शराब में बदल जाएगा। राजा ने बहुत कोशिश की कि अभी एक काम करो, 1 महीने तो है ना, पानी की व्यवस्था करो। उसने पूरा अच्छा पानी लाकर अपने टैंकरों में जैसे जैसे रख सकता था वो उसने इकट्ठा किया। 1 महीने बाद वही घटना घट गई, सारा पानी किस में बदल गया? शराब में बदल गया। अब पूरे नगर के लोग तो क्या कर रहे हैं? वही शराब का पानी पीकर झूम रहे हैं, मस्ती में मस्त हैं, मगन हैं। है ना? और राजा कह रहा, अरे ये पानी मत पियो, अभी तुम मेरे घर में मेरे पास है पानी, उसे पियो, फिर अपन थोड़ा सोचेंगे, समझेंगे, आगे की कोई नीति बनाएंगे क्या करना चाहिए। लेकिन कौन सुने, सबको शराब पी के तो आनंद आ रहा था, मजे में लौट रहे थे। अब बोलो, पूरे के पूरे पागल मिलके क्या करेंगे? तो ये राजा बड़ा मचमच करता है ना, निपटाओ इसको। ना तो खुद शांति से जी रहा है और ना हमको शांति से जीने देता है। अब बोलो, उस बस्ती में राजा को यदि रहना है या अपनी शांति को कायम रखना है तो क्या करना चाहिए? या तो वो पानी पी ले जो सब पी रहे हैं, या फिर उस नगर को, उस बस्ती को छोड़कर कहीं और निकल जाए। बस कुछ ऐसा ही है, अंतरात्मा की वृत्ति भी कुछ ऐसी हो जाती है। अब वो जब इन जिन मोहियों के बीच में रहता है, मोही तो चाहेंगे कि तुम जिस मोह को हम चाट रहे हैं तुम भी उसी मोह को चाटो। ये चाटना शब्द में जानबूझ के प्रयोग कर रहा हूं। समय सार का एक कलश है, मोह माजन्म लीणम, हमने उसको बदलकर लीनम कर दिया है, लेकिन कहीं कहीं उसका पाठ क्या मिलता है? लीणम। ये लीण यानी क्या होता है? चाटना। समझ में आया? जो अपवित्र है लेकिन उसे भी चाटना। जैसे बछड़ा जब पैदा होता है तो गैया क्या करती है? वो बछड़े के ऊपर लगी हुई पूरी वो रहती है ना गंदगी, पेट के अंदर वाली, उसे कैसे करती है दूर? हाथों से दूर करती है, जीभ से चाटती है। अत्यंत अपवित्र पदार्थ को भी कैसे चाट, दूसरी गाय नहीं चाटेगी, वही गाय चाटेगी जिसका वो बच्चा है। और इससे वो बच्चे को अंदाजा लग जाता है कि इतनी गंदगी को चाटने वाला इतनी महफिल में और कौन हो सकता है। तो जो ये चाट रहा है वही कौन है? वही हमारी अम्मा है।
तो हमें खाना पानी कहाँ मिलेगा? वही अम्मा के थनों में मिलेगा। समझ में आया ना? ऐसे उसको आइडिया लग जाता है। ऐसे ही ये जिंदगी, ये अभी 12वें नंबर के श्लोक में ये बात आएगी। आचार्य कहेंगे कि तुझे किस में आनंद आता है? तू अपनी पुत्र पुत्रादि की बढ़ती को अपनी बढ़ती मानता है, उनकी समृद्धि को ये क्या मानता है? अपनी समृद्धि मानता है। जरा उन बच्चों से भी पूछ लो, उन्हें तुम्हारी समृद्धि की वाकई में कोई परवाह है? या तुम्हारी समृद्धि का जो कतरा है, सफलताओं का, उपलब्धियों का कतरा है, जो अपने बच्चों, अपने माता पिता तक वाकई में कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं? हमें हमारे निकट का साधर्मी पसंद नहीं आता, लेकिन 7 समंदर पार बैठा हुआ यदि पुत्र के पैकेज में बढ़ोतरी हो जाए, है ना, हो सकता है कि वो मौत के समय वापस यहां आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा, लेकिन बोलो आनंद की वृद्धि काय में होगी। मालूम आचार्य किस शब्द का प्रयोग करेंगे? धिक्कार है, ऐसा कहेंगे। धिक्कार है, अहो हत, आश्चर्य होता है, धिक्कार होता है। समझ में आया? कि बोलो पूरा जीवन बीत गया, मृत्यु होगी ऐसा जानकर भी, जानता है, मोह की महिमा में लिखा है ना, जानता है एक ना एक दिन मैं मरूंगा, इस बात का नक्की है, लेकिन फिर भी पर भाव के लिए कोई उपाय नहीं करता है। समझ में? कोरोना को बीते कितने साल हो गए? 1867 में आया था क्या? है? अभी आया था ना 6-7 साल पहले ही। और कितने भड़ाभड़ विकेट गिर रहे थे। विकेट गिर रहे थे मतलब पता चल रहा था ना, घर बैठे ही बैठे फलाने के चाचा, फलाने के पापा, फलाने के पति, फलाने की पत्नी, फलाने का बच्चा सब गए। तो लग रहा था कि नहीं, दूर बैठ के, ऊपर बैठ के हम देख रहे हैं कि नहीं है? और क्या है, किसी को इस बात की सनद हो रही थी कि ऐसी मौत हमारी भी चाहे जब कभी भी झटके में आ सकती है? ऐसा नक्की होने पर भी प्रभाव के लिए कोई उपाय नहीं करता। वो लोग क्या है? मोह माजन्म लीड़म है। ये मोह की महिमा है। पंडित जी ने शुरू में ही लिखा, सदविचार के अनेक कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। सदविचार के कारण तलाशने कहां जाना है? जिसकी दृष्टि सम्यक हो उसे ग्रंथों में ही सार नहीं दिखता, उसके लिए पूरी दुनिया ग्रंथ बन जाती है। 13 जून 2025 का अखबार पढ़ लेना, वो भी समाधि तंत्र से कम नहीं है। 13 जून 2025 पता है ना? 12 जून को अहमदाबाद टू लंदन फ्लाइट जो थी वो क्रैश हुई थी। तो 13 जून को पढ़ लेना, जीता जागता वैराग्य झांक रहा है, कहानियां पढ़ लेना। लेकिन दृष्टि सम्यक हो तो परिणमन सम्यक हो जाएगा। लेकिन दृष्टि में यदि फेर ना किया तो फिर तो शास्त्र भी क्या हो जाएंगे, ये भी सूचना मात्र रह जाएंगी। इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। और जिनवाणी काय के लिए है? इंफॉर्मेशन के लिए या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? रूपांतरण के लिए। जीवन में आया हुआ थोड़ा सा रूपांतरण वो तो जिनवाणी का साध्य हो सकता है, लेकिन इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन वो जिनवाणी का साध्य नहीं है। समझ में आया? और ये सबसे पहले में पहली उल्टी मान्यता के सही हुए बगैर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होना संभव नहीं है। समझ में आया? अब मैं श्लोक पढ़ता हूं, थोड़ी सी आपकी जागृति आ जाए, है ना, और आगे आने वाली जो बातें हैं उन बातों से हम अपना कनेक्शन बैठा पाए। देखो सुनो कैसी है इसकी मान्यता। पढ़ते हैं आचार्य के ही शब्दों में। स्वदेह सदृशम दृष्ट्वा, दिख रहा है पीछे? दिखाओ भाई। पेज नंबर 29 है, श्लोक नंबर 10 है कोई कंट्रोल रूम के अंदर की नहीं? हाँ, श्लोक नंबर 10। चलिए आ गया। स्वदेह सदृशम दृष्ट्वा परदेह मचेतनम परात्माधिष्ठितम मूढ़ः परत्वेनाध्यवस्यति। पद्यानुवाद पढ़िए नीचे। जैसे निकला, एक्टिव रहो, एक्टिव तुरंत। हाँ, ऊपर करो थोड़ा सा, पद्यानुवाद दिखाओ। चलिए। जैसे निज की देह में आत्म,
देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मूढ़हा। पिछले वाले में लिखा था अविद्वान। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे विशेषण दे रहे हैं आचार्य। बोलो इन विशेषणों को अंगीकार कर लें, इनसे आनंदित हों। आज गुरुदेव श्री ने 3-4 बार बोला भिखारी। बोला था, शुरुआत ही कहां से करी थी? भिखारी। वाक्य की शुरुआत हो रही है भिखारी, और भिखारी के बाद फुल स्टॉप है। क्या है? मेरा मकान, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी गृहस्थी, और सब चीजों में क्या है? मेरा ये बढ़ गया, मेरा वो बढ़ गया। इसमें क्या लगता है? क्या क्या ज्ञानियों की दृष्टि क्या होती है? एक बहुत सुंदर वाक्य है, भोगी, रोगी और भिखारी, ये तीनों ना ईर्ष्या करने के नहीं होते, दया के पात्र होते हैं। कौन कौन? भोगी, रोगी और, अबे रोगी और भिखारी तो दया के पात्र लगते हैं, लेकिन भोगी किसी को दया का पात्र लगता है? वो तो ईर्ष्या का पात्र होता है। उससे तो क्या करोगे आप? अरे तुम्हें आज का उसका भोग दिख रहा है, और आचार्यों को उसकी आगे की पर्याय, अनंतों पर्याय दिख रही हैं बिलबिलाते हुए। उन्हें मालूम है इन परिणामों का फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा। तो बोलो उस पर क्या किया जाए? इसलिए गुरुदेव श्री क्यों बारंबार धनपतियों को संबोधते थे, बड़े करुणा से संबोधते थे। महापुरुषों की ताड़ना में भी प्रेरणा होती है, ताड़ना में भी करुणा होती है। समझ में आया? तो ये मूड बोल जरूर रहे हैं, लेकिन मूड बोलकर क्या कर रहे हैं? उसकी उसको उलाहना देके भगाना चाहते हैं, या उसे उसके नजदीक बुलाना चाहते हैं, तू तेरे स्वयं के नजदीक आ सके। ये हमारी बेसिक, क्या कहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक मूलभूत आधारभूत जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी। आप कुछ जानो या ना जानो, मैं कौन हूं ये जानो। ये दुनिया में भी ये चलता है। आप अरे यूएस वीजा का फॉर्म मिलता है ना? अभी अभी मैंने भरा था कुछ दिनों पहले, तो मुझे अभी वो तत्काल में वही चीज याद है। तो वो आपसे, वो आपकी इंफॉर्मेशन आपसे लेते हैं, और बाद में क्या पूछते हैं? जो तुमने भरा है, तुम्हारी जो जानकारी है, तुम उस पर अडिग रहो, उसमें पूर्वा पर विरोध ना हो। ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है कि तुम्हें तुम्हारे बारे में पता हो। और हमारे आचार्य, हमारे शास्त्रों में और क्या कह रहे हैं? आपकी सबसे प्राइमरी, समझ में आया, और आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कौन हो, आपको यह पता हो। हमें इस बात से लेना देना नहीं है कि आपको और दुनिया जमाने के बारे में कितना क्या पता हो। और दुनिया जमाने के बारे में जो बता भी रहे हैं ना, वो भी इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो सके। शास्त्रों में पर का ज्ञान भी इसलिए कराया है कि स्व की सम्यक समझ विकसित हो सके। पर का ज्ञान पर के ज्ञान के लिए नहीं कराया है, स्व की सम्यक समझ के लिए कराया है। निमित्त का ज्ञान भी इसलिए कराया है कि उपादान पर दृष्टि जा सके। बिल्कुल बेशक निमित्तों से भरे हुए शास्त्र मिलेंगे, नैमित्तिक कथनों से भरे हुए शास्त्र मिलेंगे, लेकिन वो नैमित्तिक कथन किस लिए किए गए हैं? उनका ज्ञान कराने के लिए। क्या ज्ञान कराने के लिए? कि ये निमित्त हैं, ये ज्ञान कराने के लिए। समझ में आया? ऐसी है। तो ये तो मूलभूत रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। देखो, स्वादेह सदृशम, ये मूल क्या करता है? अपने देह के ही समान, स्वादेह सदृशम, अपनी देह के ही सदृश क्या मानता है? दृष्टवा, देखता है, जानता है, मानता है। क्या जानता मानता है? पर देहम अचेतनम, जो अचेतन दूसरों की देह है ना, और कैसी है? परात्मधिष्ठितम, जो कि अधिष्ठितम, यानी अन्य की देह के आश्रित रहने वाले आत्मा को कैसा देखता है? अपनी देह के समान ही उनको भी देह रूप ही देखता है, उनको चेतन रूप नहीं देखता। और सारा का सारा व्यवहार कैसा चलेगा? बोलो, ये मेरा पुत्र, ये उनका पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये उनकी पत्नी। समझ में आया ना? ये मेरी दुकान, ये उनकी दुकान। सारी जगह देख लो आप, ये मेरे श्रोता, ये उनके श्रोता। है? ये निश्चय वाले, ये व्यवहार वाले। सारी की सारी, सारा व्यवहार देख लो आप, कैसा चलेगा? भगवान दिखता है कहीं? क्यों नहीं दिखता? देख सकते भी नहीं हो। स्वयं को देह से परे देखे बगैर आप जगत में भगवान को भी देह से परे नहीं देख पाओगे। दूसरे जीवों को तो छोड़ ही दो। समझ में आया? ये बहिरात्म पने की, समझ लो कि
कैसे कैसे लक्षण फोड़े फुंसी फूट रहे हैं, ये सब जमाने में देखने को मिलते हैं। हमारे व्यवहार में ये सारी चीजें झलकती हैं। स्वदेहे सदृशम दृष्ट्वा पर देहम अचेतनम परात्माधिष्ठितम मूला परत्वेन अध्यवस्यति। और ये अध्यवसाय, ये क्या है? अध्यवसानादि भाव के बारे में पढ़ा है ना, ये उसका अवसान कर रहा है। ऐसा इसका झूठा अध्यवसाय इन समस्त जगत के जीवों के प्रति चलता है। कितना आनंद आता है ना? अपने नाती पोतों को बुढ़ापे में खेलते हुए देखते हैं तो कैसा लगता है? है? क्या है? आजन्म मोह माजन्म लीड़म, क्या चाट रहे हो? आचार की दृष्टि से देखो। ने? अभी क्या हम लोग यदि ये सारी बातें बोलेंगे तो बहुत कैसी लगती हैं? असहज करने वाली लगती है ना। लेकिन आचार्यों की दृष्टि से देखो, आचार्यों की दृष्टि के अनुसार अपनी दृष्टि बनाने का प्रयास करो, तब समझ में आएगा। क्या करें, हमारे आचार्यों की भी ना बड़ी इस काल में ये तत्व ज्ञान का दीपक उन्होंने रोशन कर दिया है। ये काम तो बहुत अद्भुत किया है, लेकिन समस्या बड़ी एक दूसरी है कि अंधों की नगरी में चिराग के व्यापारी हैं। चिराग समझते हैं क्या? नहीं, ये अंधों की बस्ती है और व्यापार काय का हो रहा है? रोशनी का हो रहा है। तो बोलो ये माल खरीदे तो कौन खरीदे? इसलिए इसलिए ऐसा कहते हैं ना, हल्का विषय करो, हल्का विषय करो। जब वो विषय हल्का होता है ना, विषय रहता ही नहीं है। जब आप जरूरत से ज्यादा हल्का कर देते हो, क्या होगा? हल्का क्या होगा? दया दान का उपदेश देने लगो, थोड़ा सा व्यवहारिक क्रियाओं का उपदेश देने लगो, तो क्या हुआ? हाँ, ये इनके लायक है। लेकिन पर्याय मूलता को तो हिलाने की कोशिश मत करना। वो तो अंगद का पैर है, वो तो एकदम जमा के बैठे हुए हैं। हम आपको बाकी ऊपर जितना रंग पुताई करना हो करते रहो, लेकिन अंदर के ढांचे को छूने की कोशिश मत करना। और आचार्य ने शुरुआत यहां से करी, जो आत्मा को आत्मा और पर को पर जानता है। बात यहां से शुरू होती है। देखो आगे, मुझे आगे के श्लोक लेना है, इसलिए मैं किसी एक श्लोक पर ज्यादा देर रुक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। जल्दी जल्दी 2-3 श्लोक करके बहिरात्मा खत्म, कल से सिर्फ अंतरात्मा की बात। क्योंकि अंतरात्मा की धुन बड़ी अद्भुत है, बहुत अद्भुत है इस समाधि तंत्र ग्रंथ में। देखो अगला 11वें नंबर का श्लोक निकालो। निकल गया? स्वापराध्य वसायेन देहेश्व विदितात्मनाम वर्तते विभ्रमः पुंसः पुत्र भार्यादि गोचरः। कहां दिखता है ये मिथ्यात्व? देखो अभी कहां दिखता है। अनुवाद और पढ़ लो ताकि सबको समझ में भी आ जाएगा। कहे देह को आत्मा नहीं स्वापर पहचान, वे ब्रह्मवश तन में करे सुत्ति का ज्ञान। कैसे कर रहा है? सुत्तीय, पुत्र में, पत्नी में, इन सब में कैसे इनके शरीर को ही ये मेरे पुत्र जिएगा तो मैं ही जीऊंगा। टोडरमल जी ने लिखा ना, पुत्र आदि रहेंगे तो कौन रहेगा? मैं ही रहूंगा ना। और टोडरमल जी कहते हैं, अरे जरा गौर से गंभीरता से इनकी प्रकृति को समझ, कि जब थोड़ा सा भी इन पुत्र और पत्नी आदि के अनुकूल परिणमन नहीं होता तो ये भी तुझसे विपरीत जाते हुए देखे जाते हैं। मैं आपसे ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं। आप किसी के लिए लायबिलिटी बनकर देखो, एक लिमिट से ज्यादा। मतलब किसी की प्रॉपर्टी मत बनो। जब तक पिता प्रॉपर्टी है तब तक सब बच्चे को अच्छे लगेंगे, लेकिन जब पिता एक लिमिट से ज्यादा लायबिलिटी बन जाए, अब समझ रहे हो, बुढ़ापा आ गया, बीमारियों ने घेर लिया, तो बोलो बच्चे भी क्या बोलेंगे? वो सीधे नहीं बोल सकते कि ये मर जाएं, ये नहीं बोलेंगे। वो ये बोलेंगे इनका दुख हमसे देखा नहीं जाता। है? क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना। अब क्या है, अभी ऐसा जीवन का क्या करेंगे इनका? अब ये चले जाए, मतलब है इनडायरेक्टली वो यही बोल रहा है कि नहीं, आप बन के देखो। ये जितना हम मोह को चाट रहे हैं ना,
ये हम सब किसी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हमारे से मोहब्बतें हैं। नहीं तो वफाओं को बेवफाई में बदलते देर नहीं लगती। आप लाइबिलिटी बनो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनो किसी के लिए। आप बस बैठो, खाओ पियो, मस्त मगन रहो और अपना ऑर्डर चलाते रहो। बैठे बैठे कुछ करना धरना तो है नहीं है, दूसरे के में टांग अड़ाते रहना है। मतलब माता पिता भी कुछ काम आते रहेंगे तब अच्छे लगेंगे। पति पत्नी ये भी जब तक कुछ काम आते रहेंगे एक दूसरे के लिए तब तक अच्छे लगेंगे। नहीं तो ना पत्नी को पति पुसाएगा और ना पत्नी को पति। बहुत बहुत विचित्र है भाई साहब। वो तो आचार्य क्या है ना, असली चिट्ठा हमारे आंखों के सामने खोल के रख देते हैं, तो प्रथम दृष्टया हमें वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है। और हमारी आदत हो गई है झूठ सुनने की। जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा ना वो उतना अच्छा लगता है। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, 90 साल की उम्र में भी आदमी को यही सुनना है। जबकि अखंड झूठ है। अक्षुण्ण झूठ है, निरतिचार झूठ है ये। इस झूठ में कोई अतिचार नहीं है कि ना तो साल के दिन 50,000 होने वाले हैं और ना तुम 1000 साल जीने वाले हो, लेकिन फिर भी कैसा लगेगा। हाँ ये सुनाओ। और कोई आके बोलेगा भैया 12 भावना का चिंतन करो, जीवन थोड़ा सा कम बचा है, तो क्या लगेगा, इन्हें कौन बुला लेता है नेगेटिव बातें करने वालों को। लगता है कि नहीं, आदत है, ऐसा ही क्या है ये झूठ। झूठ इतना सामूहिक है, हम इतने बड़े कलेक्टिव अनट्रुथ की दुनिया में जी रहे हैं कि जब कलेक्टिव हो गया ना, असत्य यदि समूह में आता है तो वो सत्य लगने लगता है। अब हजारों आदमियों ने बस उस असत्य का चोगा पहन लिया है, लबादा ओढ़ लिया है। अब वो सारे के सारे असत्य के समूह में हम सब लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग क्या करना पड़ेगा। बहुत बहुत दुनिया की विचित्रता का पार नहीं है कोई। यदि किसी के घर में मेहमान आए और आपका बच्चा उनसे ना मिल पाए, ऊपर घर में ऊपर रहता हुआ ही, मेहमान भी बुरा नहीं मानेंगे, आप भी बुरा नहीं मानोगे। मालूम कब। आप मेहमानों से इतना बोल दो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बहुत अर्जेंट मीटिंग में है, लेकिन मेहमान भी बुरा मानेंगे और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं मिल पाया, अरे उसके स्वाध्याय का टाइम था इसलिए। बोलो, अबे स्वाध्याय के टाइम पे स्वाध्याय छोड़कर, जिनवाणी को छोड़कर, भगवान को छोड़कर तो हम सारे व्यवहार और रीति नीति निभाने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन लोक के कार्यों को छोड़कर कभी तत्पर रह सकते हैं। इसी इसी समाधि तंत्र में आगे श्लोक आएगा, जो सो रहा व्यवहार में वो जागता निज कार्य में, जो जागता निज कार्य में वो सो रहा व्यवहार में। बिल्कुल ऐसी की ऐसी गाथा मोक्ष पहाड़ में है कि नहीं। अब आप ये तय कर लो कि आपको ये झूठी दुनिया के व्यवहार में पारंगत होना है या फिर वास्तविक ऐसे शाश्वत सत्य को समझना है जिससे हमारे दूरगामी सुख का संबंध है, शाश्वत अनंत सुख का संबंध है। आचार्य ऐसी दृष्टि हमें यहां पर दे रहे हैं। कहां नजर आता है, स्व पर अध्यवसायन, ना अपना उसे सम्यक ज्ञान है और ना पर का उसे सम्यक ज्ञान है, दोनों के संबंध में अध्यवसाय है, दोनों के संबंध में विपरीत मान्यता है, सही समझ विकसित भी नहीं करना चाहता। स्व पर अध्यवसायन देहेसु, देह में ही विदित आत्मानाम, देह ही आत्मा है, देह ही आत्मा है, मेरी देह भी आत्मा है और बाकी सबकी देह भी आत्मा है। देह से परे और कहीं कोई आत्मा का अस्तित्व नहीं होता, ये मान्यता है। वर्तते विभ्रमम विभ्रमः पुंसः, और ऐसी इस पुरुष की, इस जीव की ऐसा विभ्रम ये निरंतर इसके बना हुआ है, जो कि पुत्र और भार्या, पत्नी में और बच्चों के साथ किए जाने वाले व्यवहार में नजर आता है, दिखाई देता है। देखो, लोक व्यवहार का निषेध नहीं है, लेकिन अंतर की मान्यता बदलना चाहिए। ज्ञानी की वाणी नहीं बदलती, लेकिन ज्ञानी की मान्यता बदल जाती है। और अज्ञानी कदाचित अपनी वाणी तो बदल लेगा, लेकिन अपनी मान्यता को बदलने वाला नहीं है। अगले श्लोक पर आओ जल्दी, है ना। 12-13, 12-13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निकल गया श्लोक 12। अब देखो इससे समस्या क्या होती है, पूरा जीवन उसी में घुसे घुसे होता क्या है। दोपहर में मैं बोल रहा था आपसे कि ये पर्याय मिली थी इसको महीन पतला करने के लिए, इस अज्ञान के संस्कार को, लेकिन हमने क्या किया पूरे जीवन, जिन संयोगों और संसाधनों के बीच में रहे, इसको और गहरा और गाढ़ा और एकदम बलवान बना लिया।
और जब ये बलवान हो गए अज्ञान के संस्कार, तो ये जन्मांतर रहा, आगे आगे के जन्मों में भी यही संस्कार चीखते हुए नजर आएंगे। वहां भी बिना सिखाए ही देह में आत्मबुद्धि इसके बनी रहेगी। मौका था कि चौका लगा दे, है ना, मतलब अनंत चतुष्टय की यात्रा शुरू कर दे, अनंत चतुष्टय की तरफ आगे बढ़े तो चौका लगाए। लेकिन क्या किया इसने, इस मौके का क्या दुरुपयोग किया। एक आता है ना, भाव कलंक की प्रचुरता। एक प्रश्न पूछा गया आचार्यों से, हे आचार्य हमें ये बताओ, है ना, धवला आदि ग्रंथों में है ऐसा प्रसंग, कि ये निगोदिया जीव ऐसी क्या गलती करता है कि जिससे से निगोद 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 मिलता है। तो आचार्य ने क्या उत्तर दिया, क्या है इसके भाव कलंक की प्रचुरता। इतना जर्रा सा तो ज्ञान है अक्षर के अनंत विभाग, जरा सा तो ज्ञान है ना, अक्षर एक यूनिट होती है ज्ञान को मापने की, उसका भी अनंतवा भाग यानी पर्याय ज्ञान, बस इतना ही। अब इतना सा चिंदी बराबर ज्ञान, जरा सा, उस ज्ञान से ये क्या करता है, उतने से ज्ञान से ही ये मानता है कि ये देह ही मैं हूं, देह ही मैं हूं, देह ही मैं हूं। और ये इसके देह में ममत्व बुद्धि, ये इसे कैसे परिभाषित करें, बोलें तो कैसे बोलें। तो इसे बोला, आचार्यों ने कह दिया भाव कलंक की प्रचुरता है। अब क्या बोलें, इसे क्या नाम दें, इसके अज्ञान को। जैसे लोक में बोलते हैं ना, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, ऐसे ही आचार्य कहते इस अज्ञान को मैं क्या नाम दूं। हमारे लिए तो ये क्या है, ये भाव कलंक की प्रचुरता है। अब जरा इस पे अपने काम की बात समझो, ये तो उस जीव की बात हो गई जिसके पास थी चवन्नी, उसने चवन्नी का जहर खरीदा और अपना मर्डर कर लिया। और जिसके पास थे 2 करोड़ रुपए, है ना, 10 करोड़ रुपए, उसने 10 करोड़ से भी अपना घात कर लिया। तो बोलो इस जीव की भाव कलंक की प्रचुरता और कितनी प्रबल है, विचार तो करो। जिसके पास अक्षर के अनंत भाग ज्ञान, लेकिन उसने अपने संपूर्ण ज्ञान का समर्पण कहां लगा दिया, देही में, देही में, देही में। अपना तो ज्ञान ज्यादा हो गया था ना, तत्व विचार की शक्ति मिली थी ना, लेकिन इस पूरी शक्ति का क्या उपयोग किया, देही में, देही में, देही में। तो बोलो अभी इस जन्म में किए गए ये घनघोर संस्कारों का फल आखिर आगे जाकर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। इन इस भाव कलंक की प्रचुरता का कोई आकलन किया जा सकता है। उस बेचारे पे तो इतना सा था, उसने उसे वहां लगा दिया। और हमारे पास तो ज्यादा था ना, हम तो कुछ सदुपयोग कर सकते थे, लेकिन उसका भी क्या हुआ, दुरुपयोग हुआ ना। ये कहते हैं ये कैसा दुरुपयोग है। देखो पढ़ते हैं आगे, कैसे संस्कार हैं ये, है ना। 5-1 मिनट में अपन बस विषय पूरा करते हैं। अविद्या संगितस्तस्मात् संस्कारो जायते दृढ़ा, येन लोकोंग में वस्वम पुनरप्य अभिमन्यते, पुनरप्यभिमन्यते। अनुवाद पढ़ लीजिए इसका। इस भ्रम से अज्ञानमय जमते दृढ़ संस्कार, यो मोही भव भव करें तन में निज निर्धार। बहुत विकट स्थिति है। एक जन्म की बात नहीं है भाई, एक जन्म की बात नहीं है। ये किसकी बात है, इन संस्कारों का फल कहाँ मिलेगा। जैसे अपना बच्चा हो ना घर में, जिसके प्रति प्यार हो, प्रेम हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बेटा थोड़ा सा पढ़ ले, पढ़ाई पर ध्यान दे ले, एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरे भविष्य का सवाल है, तेरे जीवन का सवाल है, तेरे जीवन का पढ़ ले। अभी अभी नहीं पढ़ेगा ना तो पता नहीं पूरे जीवन तेरे को संघर्ष करना पड़ेगा, पूरा जीवन मुश्किलों में। बड़े लाड़ प्यार से, बड़े वात्सल्य से माता पिता बोलते हैं अपने बच्चे से, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ये समय चला जाएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है अर्जित। समझ में आया। एक जीवन का सवाल हो तो इतना वात्सल्य आता है। हमारे आचार्य क्यों बारंबार ये सिंहनाद करते हैं, बारंबार क्यों, ये एक जन्म का नहीं है, ये निगोद और मोक्ष का सवाल है। तुम्हें क्यों हल्का लग रहा है ये बात।
यहां मान्यता बदलेगी तो मोक्ष का रास्ता, और यही संस्कार यदि दृढ़ हो गए तो क्या निगोद, और वो निगोद कोई मामूली चीज है क्या? ये करणानुयोग में वो चिट्ठा खोल के बताते हैं, समझो इस चीज को। टोडरमल जी ने बहुत संक्षेप में उसको दूसरे तीसरे अधिकार में वर्णित किया है। देखो तो संसार के दुखों का स्वरूप क्या है, कषायों का स्वरूप क्या है, समझो तो सही। ये हल्का लगता है तुम्हें, इसलिए बारंबार ये धुन छेड़ रखी है, यही राग छेड़ रखी है कि कोई तो सुनने आएगा, भला मानुस कोई तो आएगा। क्योंकि कृतज्ञता से उऋण होने का यही एक तरीका है। जिन तीर्थंकरों से आचार्य को ये जिनवाणी मिली है ना, इस कृतज्ञता से वे उऋण हो तो हो कैसे? दो ही तरीके हैं, एक तो स्वयं सम्यक दृष्टि हो जाए, और दूसरी जो उनके छठवें गुण स्थान में संजुलन का तीव्र उदय होता है, तो उसमें उन्हें यही राग आता है कि जो तत्व मुझे मिला है यही तत्व अन्य भव्य जीवों तक पहुंच जाए। जैसे मेरे को ये बात समझ में आई तो मैंने अपने जन्म मरण के फेरे को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं, ऐसे ही किसी किसी भव्य जीव को कहीं तो होगा 50, 100, 1000, 500, 1500 साल बाद। और आज 1500 साल बाद हम पढ़ रहे हैं समाधि तंत्र, 1500 साल पहले लिखा था आचार्य ने। ये आचार्य कहते हैं अविद्या के ये जो संस्कार हैं, अविद्या संगितः तस्मात् संस्कारो जायता दृढ़ा। ये जो संस्कार है ना, जिनकी चर्चा पिछले श्लोकों में की है, श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 9, ये प्राप्त पर्याय में तन्मयता, इससे जन्मने वाले संस्कार जैसे जैसे तेरे दृढ़ होते चले जाएंगे, और तू लोको अंगमेव, और तू बारंबार पुनः पुनः जब जब भी तू जन्म लेगा तो तू इस अंग में ही, ये ही इस अंग में यानी इस शरीर में, इसमें ही मैं पने की बुद्धि से ग्रसित रहेगा। यहां तो सदविचार के कारण से संसाधन थी, सामर्थ्य थी, संसाधन। अब और इससे अच्छे संसाधन और कौन से चाहिए बोलो? देव हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, उन शास्त्रों को समझाने वाली गुरुदेव श्री की भवतापहारी वाणी है। अब बोलो कौन से संस्कारों का इंतजार कर रहे हैं, कौन से संसाधन का इंतजार कर रहे हैं? जयसेनाचार्य ने कहा कि तू ये कहता है ना हम भी तीर्थंकर के समय पैदा हुए होते, तो जयसेनाचार्य कहते तीर्थंकर के हाथ पे दिखा देते आत्मा तुझे, वो भी तो वाणी से बताते, तो वो वाणी अभी भी तो हमारे पास है, तो तू क्यों नहीं देख लेता है? वहां भी तेरा पुरुषार्थ स्वयं का ही लगता, यहां भी तेरा पुरुषार्थ स्वयं का ही लगेगा। समझ में आया? इसलिए आचार्य कहते हैं कि भाई सनद हो जाओ, जागृत हो, विचार करो। नहीं विचारोगे तो विचारे बन जाओगे, इसलिए विचार तो करना पड़ेगा, निर्णय तो करना पड़ेगा। और अब सीधे आगे बढ़ता हूं 5 मिनट के अंदर, है ना। 16वें नंबर के श्लोक पे सीधे जंप मारो। देखो एक एक श्लोक में कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कम कहा ज्यादा समझना है ना, है बहुत कहने से क्या अभिप्राय। 16वां नंबर का श्लोक निकालो। अब देखो जब पहली बार ये जीव अंतरात्मा बनता है तो क्या होता है, बस मैं इस नोट पर अभी बात पूरी करूंगा। मालूम क्या होता है जब पहली बार अंतरात्मा बनता है? तो ऐसे करता है वो। ऐसे क्यों करता है पता है? क्षोभ पैदा होता है, अंतरात्मा बनाना पहली बार, इतना सा काम, और ये करने में मैंने इतना टाइम लगा दिया, धत तेरे की। क्षोभ होता है अंतरात्मा बनने के बाद। समझ में आया? बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा, ये मैंने कहावत को चरितार्थ होते देखा। एक बार अब मेरे साथ मेरे मित्र, एक फैमिली थी मित्र की, तो वो बच्चा बांधने का नहीं आता, वो आजकल बांध लेते हैं आगे पीछे, तो उन्होंने भी अपने बच्चे को पीछे बांध लिया, है ना। क्योंकि ट्रैकिंग करते समय आगे बांध रहे थे तो दिक्कत होती है, तो पीछे बांध के ऊपर चढ़ने लगे, ऊपर चढ़ने वाला ट्रैकिंग था, पीछे बांध। अब वो बच्चा चढ़ते चढ़ते सो गया। अब वो अचानक उस व्यक्ति को क्या ऐसा समझ लो जागृति आई, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, है ना। तो एकदम पागलों की तरह बहराता हुआ ऐसा पूछने आया, अरे तुमने वो छोटू को देखा क्या, छुटकू को देखा क्या? ऐसा एकदम बेचैन सा आया। उसने, कौन सा छुटकू, जरा अपने पीछे भी देख ले यहाँ कौन बंधा हुआ है। पीछे ही बंधा हुआ था। इसी पे वो कहावत बनी है, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, है ना। ऐसे ऐसे चश्मा लगा के मैं 4 घंटे तक ढूंढ रहा हूं, मेरा चश्मा देखा क्या, चश्मा देखा, कहाँ है चश्मा, कहाँ है चश्मा। 3 घंटे बेचैन, पूरे ड्रॉज अलमारी सब खंगाल लिए। 3 घंटे बाद फिर कोई आया घर में, पत्नी जी आई, तो उन्होंने कहा अपने मूड के ऊपर देखा, बुंदेलखंडी शब्द है, अपने सिर के ऊपर देखा,
और अपन ने जैसे अरे धत तेरे की, निकलता है कि नहीं, यही तो था। ऐसे ही जब अंतरात्मा बनता है ना, यही तो था, यही तो था, और इसे पाने में इतना वक्त लगा दिया। समझ में आया? अंतरात्मा होने के बाद जो क्षोभ होता है, समझ में आया? ये बात लिख रहे हैं यहाँ पर समाधि तंत्र के रचनाकार। पढ़ लेते हैं 16वां श्लोक, इसकी उत्थानी का पढ़ो 16वें श्लोक की पहले, है ना, और फिर श्लोक पढ़ के बात यहीं पर पूरी करेंगे, विशेष चर्चा आगे कल, है ना। रात गुजरेगी और फिर अंतरात्मा की बयार बहने लगेगी, यहां नहीं, हमारे भीतर भी बहना चाहिए। हैं? रात गुजरने से पहले मिथ्यात्व का अंधेरा दूर हो जाए, ऐसी सुबह कब होगी? नहीं तो सुबह तो हर रोज होती है, लेकिन वही सुबह मिथ्यात्व का घनघोर अंधकार तो जस का तस बना हुआ है ना। तो बोलो आखिर सुबह हुई कब है? हैं? बीती विभावरी जागरी, है, जल्दी से जल्दी ये विभावरी यानी रात, ये संध्या टले, ये मिथ्यात्व की अंधियारी रातें टलें, और हम सब सम्यक्त के प्रकाश में सांसें ले सकें, उस दिन से हमारा जीवन शुरू होगा। नहीं तो अंधेरे में ही जन्मे थे, अंधेरे में ही मर जाएंगे। बच्चे ही जन्मे थे और बच्चे ही मर जाएंगे। देखो क्या कहता है 16वां श्लोक। अंतरात्मा आत्मा में अहम बुद्धि करता हुआ, ऊपर उत्थानी का दिख रही है, अलब्ध पूर्व में नहीं प्राप्त ऐसे लाभ से संतोष पाकर अपनी बहिरात्म दशा का स्मरण करके विषाद खेद करता है। इतना टाइम क्यों लगा दिया मैंने अंतरात्मा होने में? सब कुछ तो यही था, सब कुछ तो यही था। समझ में आया? देखो श्लोक पढ़ते हैं। मत्तश्च्युत्वेन्द्रियद्वारैः पतितो विषयेष्वहम् तान् प्रपद्याहमिति मां पुरा वेद न तत्त्वतः। पद्यानुवाद। इंद्रिय विषय विमोग्ध हो उनको हित कर जान, मैं आत्मा हूं नहीं लखा भूल गया निज भान, मैं आत्मा हूं नहीं लखा भूल गया निज भान। बोलो अमृत कहीं होता है? अमृत है कहीं? अमृत है कहीं? है? यही तो है अमृत, और कहाँ है? यही है ना अमृत। चलो और ऐसे अमृतमय श्लोकों की आगे अपन कल चर्चा करेंगे। ક્વેશ્ચન પૂછા है એ પહેલા જે પાર્ટિસિપન્ટ છે 5-5 જણ એ બધા આગળ આવી જાય. ક્વેશ્ચન માટે રમેશભાઈ વાડીલાલ શાહ હિંમતનગર અને અનિતાબેન જયકુમાર શાહ રખિયાલ બંને જણ આવી જાય. 5-5 જણ ટીમના પાર્ટિસિપન્ટ છે સ્ટેજ પર से આવી જાય એટલે આપણો ટાઈમ નહીં બગડે. જય જિનેન્દ્ર. ભરતજી ગરમે વૈરાગી અને આપણે સંયોગો અને સંસાધનોમાંથી ગમે ત્યાં વિતરાગી આયતનોમાં જઈએ તો પણ આપણે આપણો કેવો અનુભવ કરીએ છીએ એ થોડા શબ્દોમાં સમજાવો. ફરીથી ક્વેશ્ચન. ભરતજી ગરમે વૈરાગી એ પંડિતજી દાખલો આપ્યો હતો અને આપણે સંયોગો અને સંસાધનોમાં મસ્ત થઈ અને વિતરાગી સ્થાનોમાં તેમજ આયતનોમાં જઈ અને કેવો અનુભવ કરીએ છીએ અને ભગવાનને આપણે શું કહીએ છીએ? बेटा ये चला लो। જેવી રીતે પોતાના શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ કરીએ છીએ એવી રીતે ભગવાનના દરબારમાં આવીને પ્રતિમાજી પણ કેટલા ઇંચની છે, આરસની છે, પિત્તળની છે, જેવી જે બુદ્ધિ આત્મા જેવી બુદ્ધિ છે એવી પ્રતિમામાં પણ એવી રીતે દરેક જગ્યાએ એ રીતે જ આપણે જોઈએ છે એવી દેહ બુદ્ધિ છે.
પ્રતિમાજીમાં છે, કેટલા ઇંચની છે, ખડગાસન છે, પદ્માસન છે વગેરે. પછી રોગી, ભોગી અને ભિખારી એ 3 દયાના પાત્ર છે. કેવી રીતે? રોગી, ભોગી અને ભિખારી એ ત્રણે દયાના પાત્ર છે. કેવી રીતે? દયા કે પાત્ર, દયાના પાત્ર કેમ કહ્યા? રોગી, ભોગી અને ભિખારી. બોલો પાછળ. હા, પાછળ આપો. 1 મિનિટ, માઇક આવે. માઇક જા 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 જા, જલ્દી. હા, હમણાં 2 મિનિટ જરાક બેસી જાઓ, થોડીક વાર જ છે. અંજનાબેન, 2 મિનિટ. હા. કારણ કે અત્યારે એમને એમના ભોગમાં મજા આવે છે, પણ જ્ઞાની પુરુષો એમનો આગળનો ભાવ જોવે છે, એટલે એમને એની પર દયા આવે છે. એ રોગી અને ભિખારી ઉપર તો બધાને દયા આવે છે, પણ ભોગી ઉપર નથી આવતી. ત્યાં આચાર્ય એ રીતના જુએ છે. બહુ સરસ. હા બેન. જય જિનેન્દ્ર. અરહંતને કેવી રીતે જાણી શકાય? અરહંતને કેવી રીતે જાણી શકાય? આ બાજુ રમેશભાઈ. રમેશભાઈ આપો. અરહંત ભગવાનને એમના દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાયની રીતે જાણી શકાય. એ જેવા છે એવો હું પણ છું. યસ, બરોબર બરોબર. હા બેન, બીજો. સમાધિ તંત્ર ગ્રંથની રચના કોને કરી અને કેટલા વર્ષ પહેલા થઈ હતી? સમાધિ તંત્ર ગ્રંથની રચના કોને કરી અને કેટલા વર્ષ પહેલા થઈ હતી? હા, અહીંયા આપો. समाधि तंत्र ग्रंथ की रचना आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने करी है और ये करीब 1500 वर्ष पहले